बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और मैं आपको एक और बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ कि ईरान ने इसराइल के लिए मौत ख़रीद ली है। जी हाँ, ईरान ने एक ऐसी जंगी मशीन ख़रीदी है जिससे इसराइल की मौत वाक़या हो जाएगी और ईरान को खलीज में बड़ी पावर के तौर पर मान लिया जाएगा। जी हाँ, चीन से ख़रीदी गई ये मशीन, जिसका नाम, जिसकी प्रमोशन जो है पाकिस्तान ने दुनिया भर से मुतारिफ़ कराई, और जंग मई में भारत के राफेल को गिराने के बाद ये मशीन, जिसे J-10C कहा जाता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस जहाज़ जो है ईरान पहुंच गया है। ईरान को पहली खेप मिल गई है और ये बड़ी ख़बर है। और उन ममालिक के लिए जो ईरान के साथ हमदर्दियाँ रखते हैं, जैसे पाकिस्तान है, और उन बुरी ख़बर है उन ममालिक के लिए जो इसराइल के साथ हमदर्दियाँ रखते हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, उनके लिए ये एक बुरी ख़बर है, क्योंकि J-10C मिलने के बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 4.5 प्लस का जहाज़ होने के बाद ईरान PL-15 भी इसके साथ इंटीग्रेटेड कर चुका है, और अब बहुत दूर से वो इजरायली जहाज़ों को जो ईरान पर हमला करने के लिए आएंगे, जैसा कि पहले माजी में करते रहे हैं, और इस जंग में जो ईरान इसराइल वॉर है उसके अंदर भी उन्होंने किया, और उनके बहुत कीमती जानें जो हैं इसमें जाम शहादत नोश कर चुकी हैं। लेकिन अब J-10C आने के बाद शायद इसराइल दोबारा ईरान की तरफ नहीं देखेगा। इसराइल क्या, अमेरिका भी नहीं देखेगा, क्योंकि इस वक्त भी इसराइल के पास जो जहाज़ हैं वो J-10C के मुकाबले के नहीं हैं। ईरान के मुकाबले के लिए अमेरिका को अपने बहरी बेड़े लाने पड़ते हैं, उन पर जदीद जहाज़ लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसराइल अगर तने तनहा चाहे तो ईरान पर वो हमला नहीं कर सकता है। सबसे खुशी की बात यह है कि ईरान ने जो हमारी इतलात हैं, ईरान ने ये डील तेल के बदले की है, यानी इसमें कहीं डॉलर इन्वॉल्व नहीं है। ये बार्टर सिस्टम के तहत जहाज़ हैं, और ये अगले आने वाले 21 सालों का एक दफ़ाई मुआहदा है जो चीन और ईरान के मबैन हो चुका है। चीन आहिस्ता आहिस्ता खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाता चला जा रहा है, और ये भी बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि चीन ने सबसे पहले पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी बनाया, अलाई बनाया। अब ईरान की बारी है, और इसके बाद तुर्की शामिल होगा तो चीन यूरोप तक पहुंच जाएगा। वो चीन का जो तजारती नज़रिया है, जिसको CPEC बोला जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बंदरगाहों को अपग्रेड किया जा रहा है, इसी सिलसिले में अब दूसरी बारी ईरान की है। और ईरान को J-10C मिलने के बाद आज ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान ने J-10C की अहमियत दुनिया को उजागर की, और बताया कि J-10C दुनिया के बहुत सारे जहाज़ों में, जिनमें राफेल भी शामिल है, जो कि फ़्रांस का तैयार करदा और यूरोपियन, किसी ज़माने में यूरोपियन इत्तेहादी जहाज़ हुआ करता था ये, क्योंकि इंग्लैंड और फ़्रांस ने मुश्तरका तौर पर ये मनसूबा शुरू किया, जिसके बाद इंग्लैंड जो है इससे पीछे हट गया, और फ़्रांस ने अकेले डेवलप किया। बड़ा नाज था, कभी ये गिरा नहीं था, किसी जंग में इसने मार नहीं खाई थी, लेकिन पहली मरतबा ही ये J-10C और JF-17 थंडर के सामने आया, और फिर उसके बाद ये मार खा कर गिरा। एक से ज़ायद गिरे, 3 गिरे हैं जहाज़, जो हमारी इतलात हैं। उसके बाद अब ईरान जो है J-10C का बड़ा ख़रीदार बन गया है। पहली खेप जो कि सुनने में यह आया है कि 40 के करीब जहाज़ों की है, पहुंच चुकी है। J-10C को उड़ाने के लिए ईरानी पायलट्स को तरबियत दी जा रही है, टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को तरबियत दी जा रही है। इस पर वही PL-15 मिसाइल नस्ब है जो कि पाकिस्तानी जहाज़ों JF-17 थंडर पर और J-10C पर नस्ब था, और इसी PL-15 के ज़रिए हमने राफेल को गिराया था। लेकिन अब इजरायली जहाज़ जब ईरान की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में ही तबाह कर दिए जाएंगे। इनको रीफ्यूल किया जाता रहा है इराक़ की बेस से, अमेरिकन बेस से, वहाँ तक पहुँचते ही इनको तबाह किया जा सकता है। तो लिहाजा एक बात याद रखें कि ईरान इस खत्ते में पाकिस्तान के का हमसाया भाई दोस्त मुल्क है, और उसके साथ हमारा तल्लुकात अभी मज़ीद गहरे होने हैं। हमारे आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर ने वहाँ का दौरा भी किया, वज़ीर आज़म के साथ किया था, और ईरान इसराइल वार में भरपूर अखलाकी सपोर्ट जो थी पाकिस्तान ने दी, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया था। और इसमें अखलाकी सपोर्ट, मैं भी सिर्फ अखलाकन ही कह रहा हूँ, सपोर्ट पता नहीं कौन कौन सी थी, कौन कौन सा जहाज़ उसमें इन्वॉल्व था, इस बारे में मेरे पास तो कोई इतला नहीं है। लेकिन दुनिया इस पर बड़ी हैरान है कि वो कौन सा जहाज़ था जिसने इसराइल के ऊपर से प्रवास की थी,
اور ایران جو ہے اب J-10C کا حامل ملک بن گیا ہے، اور J-10C وہ مشین ہے جس کو دشمن ملک کے لیے موت کی مشین کہا جاتا ہے، اور یہ موت کی مشین اب ایران کے پاس آ گئی ہے۔ J-10C کی دھوم ہے اس وقت، دنیا بھر میں ہونے والے ایئر شو میں لوگ اس کو قریب سے جا کر دیکھتے ہیں اور اس کو حسرت بھری نظرات سے دیکھتے ہیں۔ ایران نے اچھا کیا کہ بارٹر سسٹم کے تحت اس ڈیل کو فائنلائز کیا، کیونکہ روس کے MiG-29 اس قابل نہیں تھے کہ اسرائیلی جہازوں کا مقابلہ کر سکیں۔ جو فائٹ کمبیٹ ہے، وار کمبیٹ جس کو بولتے ہیں، اس میں J-10C نے اپنا لوہا رافیل کے خلاف منوایا ہے، جو F-16 سے قدرے بہتر جہاز ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ اس کو اگر تباہ کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیل اب کچھ دنوں کی بات ہے، وہ ایران کے سامنے کبھی نہیں آئے گا، گھٹنے ٹیک جائے گا۔ ایران نے ایک اچھی چال چلی ہے، اور یقیناً جس طرح سے چین جو ہے پاکستان کو اپنا الائے رکھتا ہے، اور چین پاکستان کو وہی حیثیت دیتا ہے جو وہ اپنے کسی علاقے کو دیتا ہے، تو اب دوسری باری جو ہے ایران کی ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ولاگ اس پر کیا تھا کہ چین، پاکستان، ایران، ترکی اور یورپ یہ ایک تجارتی لائن بننے جا رہی ہے، جس سے پاکستان میں بھی خوشحالی آئے گی، ایران کی بھی دنیا کے لیے راہیں کھلیں گی، کیونکہ امریکی پابندیوں کے بعد بہت سارے ممالک نے بہت سارے معاملات میں ایران کو جو ہے نظر انداز کیے رکھا ہے۔ ان پابندیوں کے باعث جو ہے ایران میں بہت زیادہ جو ہے ترقی نہیں ہو پائی ہے، لیکن اب ایک نیا کوریڈور کھل رہا ہے جس میں چین، پاکستان، ایران اور ترکی شامل ہیں۔ افغانستان بھی اس میں شامل یقیناً ہوگا، کیونکہ افغانستان بھی ہمارا دوست برادر ملک ہے، اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں نے یہ اطلاع دینی تھی کہ J-10C ملنے کے بعد ایران اسرائیل سے بڑی فوجی قوت بن گیا ہے، ایک ایسی مشین جس کو کلنگ مشین کہتے ہیں، اور جہازوں کے لیے یہ موت کا پیغام بن گئی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس جہاز پر ہیں۔ پاکستان کے پائلٹس نے اس جہاز کے ذریعے رافیل جیسے بلا کو، یہ ڈریگن کو شکست دی ہے۔ ویسے ڈریگن اس کا نام ہے J-10C کا، بڑی بلا کو شکست دی ہے، اور اب یہ ڈریگن جو ہے اسرائیلی جہازوں کے لیے یا امریکن جہازوں کے لیے جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایران کو مبارکباد ہو کہ ان کے پائلٹس یہ جہاز اڑائیں گے، اور اسرائیل کو جو ہے نظریں جھکا کر مڈل ایسٹ میں رہنا پڑے گا۔ جس طرح سے وہ تمام اسلامی ملکوں پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں، اب اس سے ذرا چکنا ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایران بھی جو ہے بڑی فضائی قوت بن کر ابھرا ہے۔ ابھی تو یہ J-10C ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ 22 سال کا معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ ہے۔ ابھی اور بھی بہت سارے معاملات میں، دفاعی معاملات میں چین، پاکستان سے ایران مدد حاصل کرے گا، اور جب یہ مدد حاصل کی جائے گی تو پھر ایران کی طرف کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔